यार तो एक्सपेक्टेशंस ना बहुत ही कुत्ती चीज़ होती है, क्योंकि अगर चीज़ें आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हो जाए तो आप अपने एक्सपेक्टेशन पे ही शक करने लगते हो कि यार मैंने कुछ ज़्यादा ही कम तो एक्सपेक्ट नहीं कर लिया था। और अगर चीज़ें आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ना हो तो आप ये सोचते हो कि हैं कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था। जब मुझे RMIT का ऑफ़र लेटर आया था तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा। वैसे ये बात मैंने पहले शायद कभी बोली नहीं है, लेकिन RMIT वॉज नेवर माई फर्स्ट चॉइस। माई फर्स्ट चॉइस वॉज ऑलवेज डीकन यूनिवर्सिटी, पर खैर दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन हाँ, जब RMIT का ऑफर लेटर आया तो आई न्यू के दिस इज़ अ बेटर यूनिवर्सिटी ओवरऑल। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस वॉज ह्योर, मतलब बहुत ज़्यादा। एंड जब मैं फाइनली मेलबर्न आया, जब मैं फाइनली मैंने जब RMIT के पहली बार दर्शन किया तो मैंने कहा कि भाई सही है यार, मतलब एक्सपेक्टेशन से बेटर लग रहा है मुझे तो। एंड आई थिंक 1 महीने तक वो फीलिंग थी, वो फीलिंग 1 महीने तक रही। लेकिन आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर स्पेंडिंग 2 सेमेस्टर्स, आई थिंक आई हैव डिफरेंट थॉट्स। तो भाई दिस प्लेस, like this exact same place is and will be my first memory of RMIT, because I think start early. That's because if there is any problem you can rectify it. So that was pretty unexpected. Shit यार, बारिश हो रही है। पर हाँ, I think unexpected things is sort of the theme of this video. Basically, they have One Nation having a sort of launch event today in Hawthorne about announcing their candidates for the state election. So we're part of the campaign against racism and fascism. So we're going to have a protest. Yeah, a protest against them to stand up to racism. Today? Yeah, at 5 p.m. So I think सबसे पहले let's talk about orientation, because I think that is your somewhat the first impression of the university. सच्ची बताऊँ तो orientation ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है मुझे पता भी नहीं था। यहाँ पे आके आई गॉट टू नो अबाउट इट, एंड बहुत ही न्यूट्रल और बेसिक सा एक्सपीरियंस था, बिकॉज आई थिंक दे हैड कॉल्ड सम एलुमनाइज एंड वो लोग ने आके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उसके बाद वी गॉट टू मीट आवर कोर्स कोऑर्डिनेटर्स। तो उन्होंने जो पूरी डिग्री है, जो पूरा कोर्स है, उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स दी है, एंड दे एंडेड ऑफ द होल ओरिएंटेशन थिंग विद अ पार्टी, जहाँ पे नाच गाना और फ्री फूड। तो आई थिंक उसकी वजह से सब लोग खुश हो गए। सो या आई थिंक ओवरऑल अ गुड एक्सपीरियंस विद द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के बाद आता है ओपन डे, एंड ओपन डे में यू आर इंट्रोड्यूस टू डिफरेंट क्लब्स। इसमें आई थिंक सबसे जो बड़ा क्लब है दैट इज़ रूसू, विच स्टैंड्स फॉर RMIT यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन। अब इन क्लब्स की खासियत ये है कि ऑब्वियसली यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, एंड आपको नेटवर्किंग करने का एक बहुत ऑप्शन मिलता है। बिकॉज लेट्स से अगर आपको कोई भी स्पोर्ट खेलना पसंद है तो स्पोर्ट्स क्लब के अंडर देयर आर डिफरेंट सेवरल क्लब्स, क्रिकेट क्लब, वॉलीबॉल क्लब, बास्केटबॉल क्लब। तो इनमें यू कैन बी अ पार्ट ऑफ अ क्लब। आई थिंक कुछ क्लब्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जैसे आई थिंक इंडियन क्लब, एंड कुछ क्लब्स में देयर इज़ अ एंट्री फ़ी, मतलब क्लब ज्वाइनिंग फ़ी अराउंड $5-10 डिपेंडिंग ऑन द क्लब। एंड बहुत ही अच्छी चीज़ है। आई थिंक if you are someone who wants to spend some time outside of their studies and outside of the job, I think being a part of any of the club would be very very helpful. मैंने I think volunteer भी किया था in open day, but not in RMIT city वाला campus. I think I went to बंडूरा वाला campus, वहाँ पे I volunteered as a student। बहुत ही अच्छा experience था। सेमेस्टर स्टार्ट होने के पहले इन RMIT यू गेट टू चूज़ योर ओन टाइम टेबल, विच मीन्स कि जिस दिन पे, जिस टाइम पे आपको जो क्लास अटेंड करनी है आप वो कर सकते हो। कंडीशन ये है कि ऑब्वियसली उस दिन पे और उस टाइम पे वो क्लास अवेलेबल होनी चाहिए। तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ऑल्दो इस चीज़ का फ़ायदा मैं नहीं उठा पाया, बिकॉज अगेन आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट, एंड जब तक कि मुझे पता चला तब तक के टाइम टेबल सेलेक्ट करने की डेडलाइन पास हो चुकी थी। तो आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ हफ्ते में 2 दिन यूनिवर्सिटी की क्लासेस अटेंड की है, एंड बाकी के 5 दिन वो लोग या तो जॉब्स कर रहे थे या फिर कुछ और काम कर रहे थे। तो बेसिकली उन्होंने अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाए। एंड आई थिंक मैं पहले सेमेस्टर में ऑलमोस्ट हफ्ते के 4 दिन क्लासेस जा रहा था। एक और चीज़ जो मुझे RMIT की बहुत अच्छी लगती है
वो ये है कि दे हैव मेड एन ऐप जहाँ पे यू आर एबल टू कनेक्ट विथ योर सीनियर्स। बैचलर्स और इवन स्कूल टाइम में हमें ये आदत होती है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ गाइडेंस चाहिए, तो हम टीचर्स के पास जाने के बजाय भी प्रेफर कि यार कोई सीनियर हमें गाइड कर दे जो ऑलरेडी उस प्रोसेस के थ्रू जा चुका है। एंड यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ होंगी जिसके बारे में यू आर कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ, या फिर कोई एक ऐसा प्रोसेस जो आपने पहले कभी लाइफ में किया ही नहीं है। इट कैन बी लाइक यू नो द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स, लाइक फॉर एग्जांपल सबमिटिंग योर असाइनमेंट। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, आप ऐसे ये ऐसा तो नहीं होगा कि आप बस बाहर निकल गए एंड आप ऐसे रास्ते में कोई भी सीनियर को पकड़ लोगे और ढूंढ लोगे, नहीं। बिकॉज यहाँ पे कौन क्या पढ़ाई कर रहा है, कोई यूनिफॉर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द राइट पीपल। तो उसके लिए दे हैव मेड एन ऐप जहाँ पे आप अपने कोर्स के सीनियर्स के साथ यू कैन गेट इन टच विद देम। आप उनसे ऑनलाइन उसी या तो ऐप में बात कर सकते हो, या फिर यू कैन एक्चुअली बुक एन अपॉइंटमेंट विद देम एंड मीट देम फिजिकली। देखो, पढ़ाई और टीचर्स का ऐसा सीन है ना कि देखो, मैं ओवरऑल कोई जेनरिक स्टेटमेंट नहीं दे सकता। मैंने पहले भी बोला हुआ है कि डोंट सेलेक्ट अ यूनिवर्सिटी जिसकी ओवरऑल रैंकिंग बहुत ज़्यादा हाई है। गो फॉर यूनिवर्सिटी जिसमें तुम्हारा जो कोर्स तुम करना चाह रहे हो उसकी रैंकिंग हाई हो। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर वांटिंग टू डू मास्टर्स इन लेट्स से VFX, तो ये मत देखो कि यार यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न इज़ द हाईएस्ट रैंक्ड यूनिवर्सिटी इन मेलबर्न, तो आई विल गो फॉर दैट। नहीं, ये देखो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में मास्टर्स ऑफ VFX की रैंकिंग क्या है। अगर उसमें भी रैंकिंग अच्छी है तो देन गो फॉर इट, व्हाई नॉट। लेकिन अगर कोई और यूनिवर्सिटी की मास्टर्स ऑफ VFX में रैंकिंग अच्छी है तो देन गो फॉर दैट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी। मेरा जो कोर्स है मास्टर्स इन बिजनेस IT, मैं ये बोलूँगा कि येस, मेरे कोर्स में आई थिंक टीचर्स अभी तक तो हैव बीन फैंटास्टिक, एंड इवन द कोर्स मैं ऐसा बोलूँगा कि इज़ नॉट लाइक हाई क्लास। आई थिंक मैंने ये अपने पहले वीडियोज़ में भी बताया हुआ है कि इट इज़ गुड इनफ। मतलब कोई भी आप मेलबर्न या ऑस्ट्रेलिया की कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, ऑब्वियसली एक ओवरऑल गुड यूनिवर्सिटी, तो उसमें आपको एक स्टैंडर्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और एक स्टैंडर्ड ऑफ पढ़ाई तो मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा तो नहीं होगा कि यार कुछ भी चल रहा है। अगर तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो तो नो मैटर व्हाट द यूनिवर्सिटी इज़, यू विल एक्सेल। लेकिन अगर तुम कोई और ही इंटेंशन के साथ आए हो तो फिर इवन इफ़ यू आर इन द टॉप यूनिवर्सिटी यू आर स्टिल गोना स्ट्रगल। बाय द वे, दिस इज़ द एलुमनाई कोर्टयार्ड। यहाँ पे वी हैव मोस्ट ऑफ आवर इवेंट्स एंड एवरीथिंग। जैसे अगर कुछ भी पार्टी होती है या फिर मिड सेम ब्रेक के पहले आई थिंक कुछ ना कुछ ये लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो वो सब कुछ यहाँ पे होता है। ऑल्सो आई थिंक ये जो पूरा कोर्स वाला डिबेट है कि हाउ गुड इट इज़ एंड इज़ इट एक्चुअली बीइंग वर्थ एन RMIT स्टूडेंट, आई थिंक इसका प्रॉपर आंसर मैं सिर्फ तब दे पाऊँगा जब मैं 2 साल के बाद ग्रेजुएट होकर जॉब मार्केट में उतरूँगा टू फाइंड जॉब्स। तब मैं बता पाऊँगा कि हाँ, इफ़ यू राइट इन योर रेज्यूमे के आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम RMIT यूनिवर्सिटी, तो उसका कितना फ़र्क पड़ता है। तो यार, अब मुझे एक बहुत ही सीरियस मुद्दे के बारे में बात करनी है, विच इज़ RMIT's सिटी कैंपस। राइट नाउ वी आर समवेयर हियर, एलुमनाई कोर्टयार्ड। लेट्स गो टू समवेयर हियर एंड देन वील टॉक अबाउट इट। क्या नाम है स्ट्रीट का? कार्डिगन स्ट्रीट। कार्डिगन स्ट्रीट पे पहुंचना है, एंड फॉर दैट वी जस्ट नीड टू कीप गोइंग स्ट्रेट। So we are somewhere here, building number 57, and there is a reason मैं यहाँ पे आया हूँ। पूरे 1 साल में this is the first time I'm coming here। मतलब अगर मुझे एक मैप की ज़रूरत पड़ी है यहाँ पे आने के लिए तो आप समझ जाओ। and this is what I wanted to talk about। and पता नहीं इसमें मैं अपनी किस्मत को बोलूँ या क्या बोलूँ, बिकॉज़ मतलब मैं ऑस्ट्रेलिया तक आ गया यार, एंड मुझे कोई यूनिवर्सिटी नसीब ही नहीं हुई जिसमें मुझे प्रॉपर कैंपस मिल सके। अब देख रहे हो, ये मैप देख रहे हो, मतलब ये कोई कैंपस है? दिस इज़ नॉट अ कैंपस यार, ये बस स्कैटर्ड बिल्डिंग्स है जो सिटी के अलग अलग कोने में आपने लगा दिए। RMIT के बंडूरा वाला कैंपस में जा चुका हूँ, एंड
उसको बोलते हैं यार कैंपस, वो है असली कैंपस। बिकॉज वहाँ पे जब आप एंटर करते हो ना, देयर इज़ अ गेट, आप एंटर करते हो एंड नाउ यू आर इन द यूनिवर्स ऑफ RMIT। आपके आसपास सिर्फ RMIT के बिल्डिंग्स एंड यू आर इन देयर, यू फील, यू गेट दैट एनवायरनमेंट कि हाँ आप एक कैंपस में हो। यहाँ पे इन द सिटी कैंपस यू डोंट गेट दैट फीलिंग, यू डोंट गेट दैट वाइब। हाँ, ये बोल सकते हो कि दे हैव कम्प्लीटली हाईजैक्ड द सिटी, बिकॉज सिटी में आप कहीं पे भी चल रहे हो एंड अचानक से आपके सामने एक RMIT की बिल्डिंग आ जाएगी। हो सकता है ऐसी बहुत सारी ऐसी जगहें हो इन द सिटी कैंपस जो मैं कभी गया ही नहीं हूँ, विच इज़ वर्थ गोइंग, लेकिन मैं नहीं जा पाया बिकॉज इट इज़ नॉट लाइक इन वन प्लेस, इट इज़ नॉट ऑल टुगेदर, इट इज़ सो स्कैटर्ड कि आपको मतलब एक मैप की ज़रूरत पड़ रही है। तो दिस इज़ आई थिंक समथिंग जो मुझे हर्ट करता है। पर अगेन यू नो, सिटी में रहने के अपने फ़ायदे हैं। अगर आपको सिटी कैंपस में एडमिशन मिला है तो यू जस्ट बी अवेयर ऑफ दिस एंड ये एक्सपेक्ट करके चलो कि हाँ दिस इज़ व्हाट यू गोना गेट। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं 100% RMIT बंडूरा कैंपस को चूज़ करता, बिकॉज यार कैंपस की एक अलग ही वाइब होती है यार। तो अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में ना आया हो तो आई जस्ट गिव यू अ शॉर्ट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो दिस इज़ राइट नाउ अ नॉर्मल स्ट्रीट ऑफ मेलबर्न, ठीक है। यहाँ पे गाड़ियाँ पार्कड है एंड यहाँ पे आसपास यू विल सी नॉर्मल बिल्डिंग्स जो RMIT की नहीं है, एंड सडनली चलते चलते यू विल सी एन RMIT बिल्डिंग। फॉर एग्जाम्पल दिस 7889, दिस इज़ एन RMIT बिल्डिंग। वैसे ही जब आप और आगे चलोगे तो यू विल सी मोर RMIT बिल्डिंग्स इन बिटवीन ऑफ अदर बिल्डिंग्स जो RMIT की नहीं है। तो दैट इज़ वॉट ब्रेक्स योर इल्यूजन ऑफ नॉट बीइंग इन अ कैंपस। मे बी फॉर समवन दिस इज़ नॉट अ बिग डील, मतलब यू नो शायद कोई और इसके बारे में ज़्यादा केयर भी नहीं करेगा, पर मेरे लिए इट मैटर्स। मतलब मुझे वो कैंपस वाली वाइब चाहिए एंड वो ऐसे नहीं मिल सकती। फॉर एग्जांपल दिस इज़ ऑल्सो एन RMIT बिल्डिंग, जितना मुझे आर्किटेक्चर से समझ में आ रहा है। तो यू नो दिस इज़ व्हाट इट इज़, सब कुछ स्कैटर्ड है। अब आप रोड क्रॉस करोगे एंड देन कुछ और बिल्डिंग्स आएगी। पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी इज़ हैंड्स डाउन माई फेवरेट पार्ट। जब भी आप यहाँ पे आते हो देयर इज़ ऑलवेज दिस पीस, it completely feels different from the other buildings of RMIT. यहाँ का आर्किटेक्चर ही अलग है। मतलब when you enter this building you'll not feel कि you are in the RMIT campus। यहाँ पे थोड़ी कैंपस वाली वाइब आती है, बिकॉज ये देखो it's a closed environment. About RMIT, I would like to say that there's a lot to do off campus, as in there's obviously the academic part of your studies, but there's more to do on campus. There is a lot of student support activities. There's a lot of social life activities that happens around campus, and every student who comes to RMIT should make sure that they make use of all those advantages, because as an RMIT student you not just get the benefits of academic, you have a lot more benefits apart from academics as well, be it social events, be it free stuff, be it free groceries. So just make sure you enjoy all those facilities as well. कुछ भी बोलो, इट्स अ ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी एंड या आई एम तो वेरी वेरी ग्रेटफुल। यस, कुछ चीज़ें हैं, पर हाँ ओवरऑल तो मैं टीचर्स के पॉइंट पे एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि द टीचर्स आर फैंटास्टिक, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। एंड मैं तो बोलूँगा कि दे आर एक्चुअली वेरी हंग्री फॉर योर क्वेश्चंस। मतलब मैंने लिटरली अपने फर्स्ट सेमेस्टर के एक लेक्चरर के साथ पूरा 1 घंटे का इंटरव्यू / पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया हुआ है। मैंने उनको बस एक ईमेल डाला कि सर यू नो आई वांट टू डू दिस, एंड ही वाज लाइक व्हाई नॉट, लेट्स डू इट। एज आई सेड बिफोर कि अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, एंड आई थिंक आप कोई भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा होगी। इट्स जस्ट दैट कि तुम उन अपॉर्चुनिटीज़ का कितना फ़ायदा उठाते हो। तुमने एडमिशन लिया है, तुम इतने पैसे भर रहे हो, तो यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। कोई आके तुमको ये नहीं बोलेगा कि भाई इसमें पार्टिसिपेट करो, उसमें पार्टिसिपेट करो। तो राइट फ्रॉम कैंपस टू टीचर्स देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हुई, एंड देन देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसे नहीं निकला, एंड दैट इज़ फाइन। उसमें से एक चीज़ जो मैं हमेशा सोचता हूँ, एंड दैट इज़ द फीलिंग ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ वन कम्युनिटी। वो फीलिंग अभी तक तो नहीं आई है, पता नहीं
द नेक्स्ट 1 ईयर आएगी तो आई डोंट नो। इसमें मैं यूनिवर्सिटी को ब्लेम नहीं करूँगा, आई थिंक इसमें मैं अपने आप को ब्लेम करूँगा, बिकॉज जब आप यहाँ पे आते हो स्पेशली एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, आपको तब समझ में आता है कि यार यूनिवर्सिटी और क्लासेस और लेक्चर्स, दिस इज़ जस्ट वन पार्ट, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ योर एंटायर जर्नी। इतनी सारी चीज़ें हैं ना करने के लिए कि आप फिगर आउट ही नहीं कर पाते कि किस चीज़ को ज़्यादा टाइम देना है, किस चीज़ को कम टाइम देना है। एंड ऑनेस्टली फॉर द फर्स्ट मंथ आप इतने ज़्यादा ओवरवेल्म होते हो ना सारी चीज़ों को लेके। आई स्टिल रिमेंबर डे 1 जब मैं यहाँ पे आया, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ आ गया हूँ। मतलब इट डिडंट फील रियल कि जहाँ मुझे आना था मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ फाइनली। तो येस, आई थिंक आफ्टर 1 मंथ वो फीलिंग फाइनली सिंक इन हुई। एंड मैंने अपने आप को सिर्फ यही बोला कि भाई यू जस्ट हैव टू बी नॉर्मल, बिकॉज सिर्फ तू नहीं है जो ओवरवेल्म्ड है चीज़ों को लेके। एवरीवन अराउंड यू इज़ ओवरवेल्म्ड, एवरीवन अराउंड यू इज़ हेजिटेंट। तो यू जस्ट हैव टू बी नॉर्मल एंड यू जस्ट हैव टू स्टे इन द मोमेंट। हाँ, 1 साल और, आई सी यू, टेक केयर। रहेगा मेरे साथ क्या हुआ, मैं गलती से एक गर्ल्स क्लास में जाके बैठ गया एंड ऑलमोस्ट 10 मिनट बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई एम इन द रॉन्ग क्लास। इतना ऑकवर्ड मोमेंट हो गया था ना, मतलब मैं क्या बताऊँ।